वेलकम बैक दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का टीकेएस न्यूज यूपी में एक बार फिर से। और चलिए बात करेंगे आज उत्तर प्रदेश की ताज़ा खबरें, टुडे ब्रेकिंग न्यूज इस अपडेट वीडियो के माध्यम से। और चलिए उत्तर प्रदेश की तमाम 25 फटाफट नॉन स्टॉप बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। गन्ना मूल्य पर सीएम योगी का बड़ा ऐलान, जानिए बिजनौर में किसानों के लिए क्या कहा। सीएम योगी आदित्यनाथ मंगलवार को पश्चिमी यूपी पे दौरे पर साथ ही मुरादाबाद के ठाकुर द्वार में 13 विभागों के विभिन्न परियोजनाओं और साथ ही लाभार्थियों को प्रमाण पत्र बांटने के साथ ही ऑक्सीजन प्लांट समेत यहाँ पे 65 करोड़ के विभिन्न योजनाओं का शिलान्यास तथा लोकार्पण किया गया। बिजनौर में उन्होंने जनसभा को संबोधित किया। यहाँ उन्होंने गन्ना मूल्य के संबंध पर आश्वासन दिया कि किसानों को उचित गन्ना मूल्य मिलेगा। उन्होंने बताया कि गन्ना मूल्य के लिए सरकार ने कम्युनिटी गठित की है, इसके आधार पर मूल्य का निर्धारण होगा। लड़की के साथ फोटो, बदनामी का डर, नरेंद्र का सुसाइड नोट आया सामने। 2 पेन और अलग अलग हस्ताक्षर खड़े कर रहे हैं कई सवाल। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष नरेंद्र गिरी की मौत के एक दिन बाद उनका नोट जो है यहाँ पे सुसाइड नोट बरामद आया है। साथ ही सुसाइड नोट पर लिखी तारीख, काला और नीला रंग दोनों पेन जो है अलग अलग इस्तेमाल किया गया। साथ ही हर पेज पर शुरुआत में अपने परिचय देना जैसे कई बातें जो है यहाँ पे कई सवाल खड़े कर रहे हैं। हर पेज पर किया गया हस्ताक्षर इसलिए भी सवाल खड़े करे क्योंकि कहीं महंत नरेंद्र गिरी लिखा है तो कहीं म नरेंद्र गिरी। फिलहाल आला अधिकारियों के निर्देश पर एसआईटी मामले की जाँच शुरू कर दी है। जाँच का मुख्य बिंदु सुसाइड नोट की लिखावट भी है। उत्तर प्रदेश के 16 जिलों के मेडिकल कॉलेज में 9,600 पदों पर भर्तियां। उत्तर प्रदेश के 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज के तहत राज्य सरकार ने 16 औसवित जिलों में मेडिकल कॉलेज बनाने की कवायद शुरू कर दी है। ये वो जिले हैं जहां फिलहाल कोई सरकारी या निजी मेडिकल कॉलेज जो नहीं है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पीपी के तहत जो है बनने वाले मेडिकल कॉलेज के लिए राज्य सरकार ने प्रक्रिया शुरू कर दी है। चिकित्सा शिक्षा विभाग की माने तो इन मेडिकल कॉलेज के लिए 9,500 से अधिक सीधी भर्ती होगी, जबकि हर साल 1,600 नए डॉक्टर भी तैयार किए होंगे। यूपी के इलेक्शन के लिए बना एक और गठबंधन, जानिए कौन कौन सी पार्टी हुई शामिल। प्रदेश में होने जा रहे विधानसभा चुनाव के लिए पीसी पार्टी और साथ यहाँ पे राष्ट्रीय उलामा काउंसिल के लिए बीच गठबंधन हुआ। इसे यूनाइटेड डेमोक्रेटिक अलायंस नाम रखा गया। साथ ही मंगलवार को लखनऊ में एक होटल में आयोजित प्रेस वार्ता में भी पीस पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर अब्बू ने भारतीय राष्ट्रीय उलामा काउंसिल के अध्यक्ष मौलाना आमिर सादी ने संयुक्त रूप से इस गठबंधन का ऐलान किया गया। यूपी में संपत्ति बंटवारे में 5,000 का जो है स्टाम्प शुल्क और साथ ही 2,000 ले रजिस्ट्रेशन फीस। साथ ही परिवार के सदस्यों के बीच अचल संपत्ति बंटवारे की प्रक्रिया को सरल बनाने की राज्य विधि आयोग ने एक अहम कदम उठाया है। साथ ही आयोग ने यूपी सरकार से जो है सिफारिश की कि बंटवारे में लगने वाले स्टाम्प शुल्क और साथ ही रजिस्ट्रेशन फीस को कम कर दिया जाए। स्टाम्प शुल्क 5,000 रुपये लिया जाए और साथ ही रजिस्ट्रेशन फीस 2,000 रुपये रखी जाए। आयोग का तर्क है कि ऐसा करने से यूपी में संपत्ति बंटवारे और हस्तांतरण और साथ ही वसीयत आदि से जुड़े मामलों में मुकदमेबाजी कम हो पाएगी। सही समय पर धूमधाम से आएगा जनसंख्या नियंत्रण कानून, यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया ऐलान। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ साथ ही ने कहा कि राज्य सरकार सही समय पर जनसंख्या नियंत्रण के लिए कानून लाएगी। उन्हें हर चीज का एक सही समय होता है और इसे सही जगह पर करना होता है। जब जनसंख्या कानून लाया जाएगा तो यह मीडिया के ज्ञान में धूमधाम से किया जाएगा, क्योंकि हम चुपचाप कुछ भी करने में विश्वास नहीं करते। आसानी से मिलेगा फ्री राशन, नहीं हो पाएगी घटतौली, 70,000 लोगों को मुफ्त में गेहूं और चावल। कोरोना काल में बढ़ रहे सरकारी अनाज का सरकार जो है सोशल ऑडिट कर रही है। लखनऊ से आई टीमें शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर कार्ड धारकों से सीधे बात करेगी। टीमों को यह पता लगाना है कि राशन बांटने में घटतौली तो नहीं हो रही है। इसकी पूरी प्रक्रिया से पूर्ति विभाग द्वारा सोशल ऑडिट रिपोर्ट खाद्य आयुक्तों को सौंपी जाएगी। जांच में मिली खामियों के दोषियों पर सख्त से कार्रवाई भी की जा सकेगी। सीएम योगी आदित्यनाथ बोले, यूपी में 2022 के विधानसभा चुनाव में भाजपा तोड़ेगी 2017 का रिकॉर्ड। साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यूपी में 2022 चुनाव में भाजपा अपना 2017 का रिकॉर्ड तोड़ने जा रही है। हमारी सरकार ने बिना भेदभाव के प्रदेश में विकास कराया, अब आप भी बिना भेदभाव के समर्थन करें। उन्होंने कहा कि गन्ना मूल्य शीघ्र ही घोषित किया जाएगा। इस दौरान उन्होंने कानून व्यवस्था के मुद्दे पर भी विरोधियों पर जमकर जो है निशाने साधा। अंत्योदय परिवारों को अब यूपी में मुफ्त इलाज, 23 सितंबर से बनेंगे आयुष्मान कार्ड। साथ ही दोस्तों उत्तर प्रदेश में अब प्रधानमंत्री जन आरोग्य आयुष्मान कार्ड भारत योजना के लाभार्थियों का दायरा जो है बढ़ाया जाएगा। अंत्योदय कार्ड धारक जो है परिवारों को अब साल में जो है 5 लाख तक का मुफ्त में इलाज करने की सुविधा होगी। साथ ही अंत्योदय परिवारों को इस योजना का लाभ देने की घोषणा पहले ही यहाँ पे किया जा चुका है।
लखनऊ में फटाखा फैक्ट्री में विस्फोट से दहला इलाका, धमाके से उड़ गई कमरे की छत, ग्रामीणों ने पाया आग पर काबू। साथ ही आपको बता दें कि एक और बड़ी खबर गोसाईगंज के अमेठी कस्बे से बाहर जो है यहाँ पे एक खेत में बनने एक कमरे में जो है यहाँ पे दोपहर साथ ही यहाँ पे फटाखा फैक्ट्री पर विस्फोट हो गया। ताबड़तोड़ हुए फटाखा से इलाके पूरी तरह से दहल गया। साथ ही धमाके इतनी तेजी थी कि यहाँ पे कमरे की छत उड़ गई। घटना से पूरे गाँव में दहशत का माहौल बन गया था। साथ ही ग्रामीणों ने पानी फेंककर जो है आग पर काबू पाया गया। देश का सबसे बड़ा गुर्दा प्रत्यारोपण केंद्र होगा पीजीआई लखनऊ, नवंबर से शुरू होगी मरीजों की भर्ती। साथ ही संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान लखनऊ इस पीजीआई और साथ ही देश का सबसे बड़ा गुर्दा प्रत्यारोपण केंद्र बनने जा रहा है। यहां पर 360 बेड पर किडनी मरीजों की भर्ती करने और साथ ही उनके प्रत्यारोपण डायलिसिस सुविधा उपलब्ध होगी। अभी तक पूरे देश में इतनी अधिक बेड संख्या वाला गुर्दा प्रत्यारोपण केंद्र कभी भी नहीं है। कूड़े से ईंधन तैयार करेगी ग्रेट नोएडा अथॉरिटी, 3 लाख टन कूड़े होगा निस्तारण। साथ ही दोस्तों ग्रेट नोएडा प्राधिकरण के द्वारा जो है शहर को स्वच्छ बनाने के लिए बड़ी पहल किया गया। वहीं ग्रेट नोएडा का पहल है रेमडेसिविर प्लांट मंगलवार को जो है यहाँ पे लखनवारी से शुरू किया गया। ग्रेट नोएडा प्राधिकरण के एसीओ दीपक चंद्र ने मंगलवार को इसका जो है शुभारंभ किया गया। 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा में इन बच्चों को नहीं देना होगा रजिस्ट्रेशन और एग्जामिनेशन फीस, सीबीएसई की बड़ी घोषणा। साथ ही कोविड-19 महामारी के दौरान अनाथ बच्चों को अगले साल 10वीं और 12वीं परीक्षा में बैठने के लिए किसी भी तरह का रजिस्ट्रेशन फीस या एग्जाम फीस नहीं देना पड़ेगा। यह घोषणा सीबीएसई के द्वारा दिया गया। साथ ही सीबीएसई के एग्जामिनेशन कंट्रोल समय भारद्वाज ने मीडिया के सामने कहा कि कोविड-19 महामारी के कारण कई बच्चे अपने माता पिता को खो दिया है, इसकी वजह से उन्हें प्रतिकूल समय देना पड़ रहा है। इसके लिए एक जो है सीबीएसई के द्वारा बड़ी घोषणा जो है यहाँ पे 10वीं और 12वीं एग्जाम के लिए घोषणा किया गया। राकेश टिकैत ने बीजेपी को दी सलाह, साथ ही योगी आदित्यनाथ का प्रमोशन कर बनाया प्रधानमंत्री। साथ ही भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने दावा किया कि राकेश टिकैत ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी अपने पद से हट जाएंगे, उन्हें राष्ट्रपति बनाया जाना चाहिए। साथ ही वहीं बीजेपी को सलाह दी कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का प्रमोशन कर उन्हें प्रधानमंत्री बना दिया जाए। अगले साल मई से शुरू हो जाएगा महिलाओं का एनडीए से दाखिला, सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया। साथ ही केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि भारतीय सेना, नेवी और साथ ही यहाँ पे एयरफोर्स महिलाओं को प्रतिष्ठान एनडीए के जरिए दाखिला शुरू किया जाएगा, जिसके लिए सरकार मई 2022 तक जो है इंतजाम पूरा कर लेगा। साथ ही मई 2022 के डेडलाइन को पूरा करने के लिए रक्षा मंत्रालय को तैयारी शुरू कर दी है। वहीं फिलहाल यहाँ सिर्फ पुरुषों को एंट्री मिलेगी। अब तक जितने भी सेना प्रमुख बने हैं वे सब एनडीए से शुरू हुए हैं। बीएचयू की प्रवेश परीक्षा 3 पालियों में 28 सितंबर से शुरू। साथ ही बीएचयू के नए सत्र के लिए प्रवेश परीक्षाओं को जो है मंगलवार को एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने घोषणा कर दी है। वहीं यहाँ पे 28 सितंबर को प्रवेश परीक्षाएं शुरू होकर जो है 4 अक्टूबर तक चलेगी। देश भर में इसके लिए जो है 185 सेंटर बनाए जाएंगे। इस बार यूजी और पीजी के 9 पाठ्यक्रमों की जो है परीक्षाएं ओएमआरसीटी पर कराई जाएगी। एनटीए की वेबसाइट पर जारी सूचना के अनुसार परीक्षाएं 3 पालियों में आयोजित किया जाएगा। यूजी में 23 और साथ ही पीजी में कुल 94 परीक्षाएं होगी। जेवर एयरपोर्ट के पास बनेगा इलेक्ट्रॉनिक पार्क, 50,000 करोड़ के निवेश का अनुमान। साथ ही जेवर एयरपोर्ट बनने जा रहे अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के पास यमुना एक्सप्रेस पे औद्योगिक विकास प्राधिकरण यीडा 250 एकड़ में इलेक्ट्रॉनिक पार्क बनाने की तैयारी कर रहा है, जहां पर 50,000 करोड़ रुपए का निवेश आने और हजारों करोड़ लोगों को रोजगार मिलने का अनुमान है। वाराणसी में स्वास्थ्य विभाग का अलर्ट, यहाँ पे 10 दिन के अभियान में 9,055 लोगों में मिले कोरोना जैसे लक्षण, तीसरी लहर की आशंका पर हुए सर्वे। साथ ही ग्रामीण इलाकों में 5,631, शहरी क्षेत्र में 3,424 लक्षण वाले लोगों की सूची तैयार किया गया। साथ ही यहाँ पे 16 सितंबर तक कोविड संवेदनशील संचारी रोग नियंत्रण अभियान चलाया जा रहा है। साथ ही सर्वे में लक्षण वाले मिले लोगों को अलग से सूची तैयार कर जो है कार्यकर पूरी तरह से निगरानी की जा रही है। महेंद्र गिरी को आज दी जाएगी भूत समाधि, प्रयागराज में बंद रहेंगे नगर क्षेत्र के 12वीं तक के स्कूल, कॉलेज और कोचिंग। साथ ही महेंद्र गिरी को बुधवार यानी आज को जो है यहाँ पे भूमि समाधि दी जाएगी। इस दौरान प्रयागराज में नगर क्षेत्र के 12वीं तक के सभी स्कूल, कॉलेज और साथ ही कोचिंग बंद रहेंगे। निरंजी अखाड़े के मंगलवार को दिन यहाँ पे जो है 23 को भूत समाधि का कार्यक्रम तय किया गया था, लेकिन शाम के अखाड़े पदाधिकारियों ने कार्यक्रम बदलकर जो है 22 को भी भूत समाधि तारीख कर दिया गया। महंत जी की इच्छा के अनुसार जो है बाघम बरी मठ पर ही उन्हें भूत समाधि दी जाएगी।
अब आगरा कैंट से स्टेशन साथ ही महाराजा स्वीट पर ठहर सकेंगे यात्री, जाने कितना होगा किराया। आगरा कैंट और साथ ही स्टेशन का रिटायरिंग रूम नया साज सज्जा के साथ यात्रियों को स्वागत के लिए तैयार किया गया। वहीं ITRCT द्वारा प्राइवेट कंपनी ठेके पर देने के बाद रिटायरिंग रूम की सूरत पूरी तरह से बदल गई। सीलन से भरे कमरे और साथ ही डोरमेटिक उमस से राहत गुजरने के मजबूर रेली यात्री अब यहाँ पे एयर कंडीशनर की ठंडा हवा का आनंद ले सकेंगे। साथ ही 2 कमरों को 3 सितारा होटल के कमरों की तर्ज पर सजाया गया। साथ ही इन्हें महाराजा स्वीट का नाम भी दिया गया। इस महीने के अंत तक रिटायरिंग रूम यात्रियों के लिए खोल दिया जाएगा। अपने गृह राज्य में ही सेना कैंटीन से शराब खरीद सकेंगे पूर्व सैनिक, रक्षा मंत्रालय ने जारी किया आदेश। शराब पर लगने वाले एक्साइज ड्यूटी के प्रतिबंध के दायरे में अपूर्व सैनिक भी आ सकेंगे। साथ ही अपूर्व सैनिक अपने ही गृह राज्य की यूनिट रन कैंटीन शराब खरीद सकेंगे। उनको अब साल में केवल 1 माह का ही शराब का कोटा दूसरे राज्य की यूनिट रन कैंटीन से मिलेगा। साथ ही रक्षा मंत्रालय के इंटीग्रेटेड मुख्यालय ने सेवारत जवानत और साथ ही पूर्व सैनिकों को ग्रासित शराब की बिक्री के लिए एक नया नियम लागू कर दिया गया। तो दोस्तों ये थी पूरा अपडेट और साथ ही उत्तर प्रदेश की तमाम बड़ी खबरें। साथ ही दोस्तों इस वीडियो के बारे में आप सभी को क्या कहना है हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों मिलेंगे किसी और न्यूज़ के साथ, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।